Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं अंगेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिग ड्रीमर्स 21 में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जिसको हर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लीडर्स को जरूर जानना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि IDSA और FDSA क्या होता है, व्हाट इज IDSA एंड FDSA। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ फ्रेंड्स कि यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल बिग ड्रीमर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि IDSA क्या होता है। IDSA के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर आप लंबे समय से MLM या डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हो तो IDSA क्या है, IDSA क्या करती है और एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए IDSA सर्टिफाई होना कितना जरूरी है, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। IDSA का फुल फॉर्म होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो एक MLM कंपनियों का समुदाय है। IDSA भारत सरकार की संस्था नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने मिलकर ही की है, जो मूल रूप से भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग निर्देश का पालन करती हैं। IDSA की शुरुआत 1996 में मुंबई में हुई थी और 1998 में इसका मुख्य ऑफिस दिल्ली में स्थापित किया गया। IDSA की शुरुआत 3 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने मिलकर की, जिनका नाम एमवे, A1 और ओरिफ्लेम है। IDSA के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर्स श्री मोहन कृष्णन को बनाया गया। IDSA के मेंबर बनने के लिए कुछ नियम और कानून की आवश्यकता होती है, जिनकी पूर्ति करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 1 साल से पुरानी होनी चाहिए और कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए। IDSA मेंबर कंपनी को भारत सरकार के सभी डायरेक्ट सेलिंग दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी है। कंपनी के मुख्य प्रमोटर और फाउंडर आर्थिक तौर पर मजबूत यानी कि अमीर होने चाहिए। कंपनी को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट IDSA के पास जमा करवाने होते हैं। वहीं अंतिम में IDSA मेंबर बनने के लिए कंपनी को फिक्स फीस देनी पड़ती है। IDSA मेंबर बनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को फीस भी देनी पड़ती है, लगभग सालाना 5 लाख रुपए तक। IDSA के कुछ फायदे जरूर हैं, जिनके तहत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और MLM कर्ताओं को कुछ लाभ है। IDSA के चलते डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में मेल मिलाप बढ़ता है और MLM कंपनी एक साथ आ सकती हैं। इसके अलावा IDSA भारत सरकार के निर्देश का पालन करवाती है, जो कि बेहद जरूरी है। आप सभी के मन में सवाल आ रहा है फ्रेंड्स, क्या कंपनी का IDSA सर्टिफाइड होना जरूरी है? तो बता दें फ्रेंड्स आप सभी से, IDSA सर्टिफाइड होना किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भारत सरकार में रजिस्टर्ड है तो वो भारत सरकार में काम कर सकती है। उसके लिए IDSA या FDSA या MLM यूनियन का मेंबर होना कोई जरूरी नहीं है। IDSA आज लोगों को धोखे में रख रही है। सबसे पहले तो इन्होंने इस संस्था का नाम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन रखा, जिससे यह एक भारतीय संस्थान लगती है, पर असल में ये भारतीय संस्थान नहीं है। इसकी शुरुआत एमवे, A1 और ओरिफ्लेम ने मिलकर की है, जो कि पूर्णतः विदेशी कंपनियां हैं। इसमें से एक भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भारतीय नहीं है। दूसरी बात, आज भी IDSA में 21 मेंबर में से 16 कंपनी अब तो विदेशी हैं, जबकि देश में स्थानीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की कोई कमी नहीं है। इसके लिए भारतीय संस्थान कम लगती है। उसके बाद यह कि IDSA मेंबर बनने के लिए कंपनी का धनी होना जरूरी है, लेकिन भारत में बहुत सी कंपनी हैं जो नई और बहुत जबरदस्त प्लान, प्रोडक्ट और सर्विस लेकर आती हैं और उन्हें IDSA मान्यता नहीं देता, क्योंकि इन्हें पता है कि एक तरह से इनका ही प्रतियोगी बढ़ेगा, इसलिए वे मान्यता आसानी से नहीं देते। वही IDSA मेंबर बनने के लिए सालाना 5 लाख रुपए तक फीस मांगी जाती है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। IDSA कोई निष्पक्ष संस्था नहीं लगती है। IDSA की जरूरत भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को नहीं है, क्योंकि जो IDSA का संचालन करती हैं वो भारतीय कंपनियां नहीं है। उसके बाद IDSA कोई निष्पक्ष संस्था नहीं लगती है, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एक समान मानती है, बल्कि ये कंपनी के आर्थिक हैसियत को देखती है। IDSA सर्टिफाइड होने के लिए कंपनी को अपने ही प्रतियोगी के पास जाना पड़ता है, जो कि वाजिब नहीं लगता। वही कौन अपना प्रतियोगी बनता देखना चाहेगा। एक कंपनी को IDSA मेंबर बनने के लिए भारी रकम चुकानी पड़ती है, जिसकी वास्तव में कोई जरूरत भी नहीं है। जो कंपनियां अब IDSA से जुड़ी हुई हैं, वे IDSA के नाम को मार्केट का हिस्सा बना चुकी हैं। वे कंपनियां दावा ठोक कर कहती हैं कि हमारी कंपनी IDSA सर्टिफाई है, और जिन्हें IDSA की सच्चाई और समाचार नहीं पता
वे लोग इस झूठी मार्केट का शिकार बन जाते हैं और आईटीसी सर्टिफाइड कंपनी को बड़ा मानते हैं। इसके अलावा बहुत ही छोटी बड़ी भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो आईटीसी के मेंबर नहीं हैं, बेवजह लोगों के बीच में बदनाम होती हैं और आईटीसी मेंबर ना होने का इल्जाम झेलती रहती हैं। इसलिए अगर कोई भारतीय कंपनी आईटीसी या एफडीएससी या एमएलएम यूनियन की मेंबर नहीं है तो उस कंपनी में कोई बुराई नहीं है, बस उसके प्रोडक्ट, प्लान और सर्विस अच्छे होने चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एफडीएससी के बारे में। ये एफडीएससी क्या है? व्हाट इज एफडीएससी? एफडीएससी और आईडीएससी भारत सरकार में मौजूद दो सबसे बड़ी एमएलएम समुदाय हैं। जैसे कि आईडीएससी का निर्माण एमवे, ओरिफ्लेम और एवन ने किया है, इसी प्रकार एफडीएससी भी कुछ भारतीय एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने मिलकर बनाया है। एफडीएससी का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होता है। एफडीएससी की शुरुआत सन 2011 में हुई थी और इसके संस्थापक 4 कंपनियां हैं जिनका नाम आरसीएम, ट्रेन इंडिया, सरसो बिजनेट और एआरएल लिमिटेड है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसमें फाउंडर मेंबर के साथ कुल मिलाकर 26 एमएलएम कंपनी शामिल हैं। एफडीएससी भी आईडीएससी की तरह एक प्राइवेट संस्था है जिसका भारत सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एफडीएससी भारत सरकार की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन फॉलो करती है। एफडीएससी के प्रेसिडेंट एपी रेड्डी हैं और वाइस प्रेसिडेंट राजीव गुप्ता हैं। वही इसकी एक मुख्य सेक्रेटरी और 4 रीजनल सेक्रेटरी भी हैं। एफडीएससी का मेंबर अगर किसी कंपनी को बनना है तो उसके लिए कुछ नियम और कानून हैं जिनको जानना होगा। एफडीएससी ने अपनी गाइडलाइन जारी की है, उसकी पूर्ति होने के बाद ही कोई कंपनी एफडीएससी में मेंबर के लिए अप्लाई कर सकती है। सबसे पहले तो कंपनी को मेंबर बनने के लिए एक फॉर्म भरकर हैदराबाद एफडीएससी के मुख्यालय में भेजना पड़ता है, जिसमें 25,000 रुपए सिक्योरिटी फीस शामिल है। उसके बाद कम से कम एफडीएससी के 3 संचालन कंपनी की जांच करते हैं और देखते हैं कि क्या कंपनी लायक है या नहीं। उसमें पास होने के बाद कंपनी के मेंबर को एक प्रेजेंटेशन देनी होती है। अंत में एफडीएससी के प्रेसिडेंट सहमति दिखाकर कंपनी को एफडीएससी जुड़ने का निर्णय लेते हैं। अगर कोई कंपनी 1 साल से पुरानी है तो फिलो मेंबर जुड़ती है और सालाना 2 लाख रुपए तक फीस देनी पड़ती है। अगर कोई कंपनी 1 साल पुरानी नहीं है तो उसे प्रोविजनल मेंबर के रूप में 1 लाख रुपए फीस चुकानी होती है, जिसे भी बाद में फिलो मेंबर में बदला जाता है। एफडीएससी हो या आईडीएससी हो, इनका मेंबर होना किसी भी एमएलएम कंपनी के लिए कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई एमएलएम कंपनी इन समुदाय के मेंबर नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस एमएलएम कंपनी में कोई खराबी या कमी है। कई बड़ी एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इनके मेंबर बन बेवजह पैसा खर्च नहीं करना चाहते। जैसा कि हमने आईडीएससी के लिए कहा था, उसी प्रकार एफडीएससी भी एक मार्केट का हिस्सा है। एफडीएससी भी सामान्य एमएलएम कंपनी द्वारा ही बनाई गई है जो एफडीएससी के नाम से खुद को बड़ा बताती हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी एफडीएससी मेंबर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वही एफडीएससी और आईडीएससी मेंबर बनने के लिए एमएलएम कंपनी को अपने ही प्रतियोगी के पास जाना पड़ता है और ऊपर से उन्हें फीस भी देनी पड़ती है जो कहीं से उचित नहीं लगता। इसलिए एमएलएम कंपनी को एफडीएससी और आईडीएससी से दूर ही रहना चाहिए। वहीं भारत में एक न्यायिक और अपक्ष एमएलएम समुदाय की जरूरत भी है जो किसी भी एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग के नक्शे कदम पर ना चले। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति को पता चल सके कि आईडीएससी और एफडीएससी क्या होता है और इसकी कितनी जरूरत है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए, है भी कि नहीं है। एक बार फिर से यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल बिग ड्रीमर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।